उन्होंने 24 दिन तक पिटाई की मेरी, दिन रात पिटाई करते थे। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जन भावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। 2 दिनों से पूरे देश में एक नाम गूंज रहा है और वो नाम है प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। जी हां, प्रज्ञा सिंह ठाकुर वही नाम जो 2008 में चर्चा में आया था। 2008 में विशेष चर्चा की वजह यह थी कि 29 सितंबर 2008 को जब महाराष्ट्र के मालेगांव में विस्फोट होता है तो उस विस्फोट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम दर्ज किया गया था। अर्थात इसमें उन्हें आरोपी बनाया गया था और जांच में सहयोग करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने और कर्नल पुरोहित साथ ही साथ अन्य लोगों ने मिलकर इस विस्फोट को अंजाम दिया। और इसके बाद एक बात और सामने आती है और वो बात थी भगवा आतंकवाद की। पूरे देश में एक मुहिम चलाई जाती है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है और माहौल था कि आतंकवादी सिर्फ अन्य धर्मों के नहीं होते हैं बल्कि आतंकवादी हिंदू भी होते हैं। और हिंदू आतंकवाद के नाम पर भगवा आतंकवाद की एक पूरी कहानी गढ़ी जाती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य जो लोग थे, जो आरोपी बनाए गए थे, उनके ऊपर केस चलाया जाता है और केस भी सामान्य तौर पर नहीं, सामान्य तरीके से नहीं, बल्कि पूरा उनके ऊपर एक तरह से 3rd डिग्री टार्चर और अन्य जो भी चीजें हो सकती थी उनको परेशान करने को सारी चीजें की जाती हैं। और 17 साल तक ये केस चलता है। 17 साल के बाद कल इस केस के मामले में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि एनआईए ने ये कहा कि अभी तक इसमें जो अभी आरोपी बनाए गए थे उन आरोपियों में से चाहे प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात करें, चाहे कर्नल पुरोहित की बात करें और चाहे जो अन्य लोग बरी हुए हैं, उनमें से किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और इस तरह से उन्हें बरी कर दिया जाता है। अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब जेल से बाहर आती हैं, 17 साल बीत जाते हैं, तो वो जब मीडिया के सामने आती हैं तब अपना दर्द भी बयां करती हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर इंडिया टीवी में एक इंटरव्यू में कहती हैं कि मेरे जीवन के 17 साल बर्बाद हो गए। उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें टार्चर किया जाता था। एनआईए के लोग उन्हें किस तरह से टार्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे। उन्हें लगातार बेल्ट से पीटा जाता था। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्हें सोने नहीं दिया जाता था और लगातार 24 दिन तक उन्हें मारा पीटा गया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद और आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए कहीं ना कहीं उनका जो कहना है वो यही है कि आरएसएस को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को भगवा आतंकवाद से जोड़ने के लिए ये कहा जाए कि आरएसएस को इस विस्फोट में शामिल करने के लिए, बताने के लिए कि आप ये बयान दीजिए कि हाँ आरएसएस ने कहा और हमने ये कर दिया। तो इसके लिए उन्हें लगातार मारा पीटा गया। उन्हें ये कहा गया कि अगर आप इस जुर्म को कबूल कर लेती हैं तो आपको काफी रियायत मिल जाएगी और आप परेशानी से बच जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक बात सामने आ रही है, एक बात कही जा रही है, जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये घिनौना खेल किया था। क्योंकि उस समय 2008 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के रहते ही इसके पहले भी जयेंद्र सरस्वती जो शंकराचार्य थे उन्हें भी ऐसे गिरफ्तार किया गया था, उन पर आरोप लगाए गए थे और फिर वो जेल से बाहर नहीं निकल पाए और वहीं पर उनकी दुखद मृत्यु भी हो गई थी। तो ये बात जो सामने आती है, ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भगवा आतंकवाद को साबित करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए कि भगवे में भी आतंकवादी होते हैं, ये सारा खेल रचा गया। और इसी के तहत साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, जो कि पूर्व सांसद भी रही हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और साथ ही साथ जो उनके साथ कर्नल पुरोहित और अन्य लोग थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लगातार दबाव बनाया गया।
आप देखिए, ये जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये उसी टाइम की है जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर एनआईए के द्वारा ट्रीट की जा रही थी, एनआईए के द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही थी और कैसी स्थिति हो गई थी उस समय। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपना ये दर्द जो है, अपने इस दर्द को बयां करती हैं और इंडिया टीवी के इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्हें किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था और किस किस तरह से उन्होंने अपना समय बिताया है, जब लगातार 24 दिन तक उन्हें ना तो सोने दिया गया और लगातार मारा पीटा गया। आइए आपको सुनाते हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बयान। उन्होंने 24 दिन तक पिटाई की मेरी, दिन रात पिटाई करते थे और इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर हाथ नीले और काले पड़ जाते थे, उंगलियां भी ऐसी टेढ़ी नहीं होती थी, मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पाती थी पानी पीने के लिए। पीटते थे यानी महिला पुलिसकर्मी थी जो? नहीं, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, सभी एटीएस के पुरुष थे, अधिकारी थे। एक मिलके नहीं, एक व्यक्ति नहीं पीटता था, सब इकट्ठा चक्र बना लेते थे और उसमें बीच में मुझे रखते थे और बेल्ट से एक साथ पीटते थे, सोने ही नहीं देते थे, जिससे मानसिक तौर पर एक व्यक्ति कमजोर हो जाता है और दिमाग घूमने लगता है उसका, बिल्कुल नहीं सोने दिया जाता। रात भर पीटते, दिन भर पीटते और जब वो लोग थक जाते थे तो बैठ के वो हमें गालियां देना शुरू कर देते थे। इतनी अभद्र, इतनी गंदी गालियां देते थे जिसकी कल्पना नहीं थी। क्या कहलवाना चाहते थे? वो ये कहलवाना चाहते थे कि आरएसएस के लोगों ने कहा और हमने ब्लास्ट किया। अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल से बाहर आने के बाद पत्रकारों ने अलग अलग पार्टियों के नेताओं से सवाल पूछना शुरू किया। लोगों ने सवाल पूछा अखिलेश यादव जी से भी, लोगों ने सवाल पूछा राहुल गांधी जी से भी। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही अखिलेश यादव से ये सवाल किया जाता है कि अखिलेश जी ये बताइए कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआईए ने बरी कर दिया है, एनआईए ने दोष मुक्त कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो इतने बड़े आरोप में दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए थी। ये देश की जनता के साथ न्याय होता, ऐसा कहीं ना कहीं वो कहना चाह रहे थे कि उनको सजा मिलनी चाहिए थी और उनको सजा नहीं दी गई, ये गलत हुआ। लेकिन आपको याद दिला दें, अखिलेश यादव जी एक साध्वी के लिए सजा की मांग करते हैं, लेकिन इस समय जिस चीज के लिए उन्हें मांग करना चाहिए था और जिसके लिए उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, चारों तरफ उनके रील्स बन रहे हैं और पूरे देश की जनता में आक्रोश है, उस चीज के लिए उन्होंने ना तो एक भी आवाज उठाई और ना ही वो मांग कर पाए। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव जी का बयान। और लेकिन आपको एक चीज और बता दें कि अखिलेश यादव जी साध्वी प्रज्ञा के लिए सजा की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा को सजा होनी चाहिए थी, सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये वही अखिलेश यादव हैं जो 2013 में अपने सरकार के रहते इन्होंने 14 आतंकवादियों को छोड़ दिया था, उनके ऊपर से अपने केस वापस ले लिए थे। अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले में जब उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के 14 लोग पकड़े गए थे, सामने आए थे, जिन पर सजा सुनाई जा रही थी, तो अखिलेश यादव ने 14 आतंकवादियों को छोड़ दिए। तब उन्हें इस समय इस बात का आभास नहीं हुआ, उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आतंकवादी जो ब्लास्ट मामले में दोषी हैं वो भी एक दो नहीं है, 14 लोग हैं। उन्हें क्या छोड़ा जाना चाहिए था क्या? लेकिन अखिलेश यादव ने वो किया और आज अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा को सजा मिलनी चाहिए, साध्वी प्रज्ञा के साथ जो अन्य लोग हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़े दोष में शामिल हैं। तो ये दोहरा जो चरित्र है, जो दोहरा रवैया है, इस पर भी जनता क्या सोचती है, खैर वो बाद की बात होगी। लेकिन इस समय अखिलेश यादव के ऊपर एक आरोप ये भी लग रहा है कि डिंपल यादव के विषय में ऐसी घिनौनी बात की गई, लेकिन अखिलेश यादव जी का एक भी बयान नहीं आया क्योंकि अखिलेश यादव जी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनका वोट बैंक खिसके। और इस वोट बैंक की बात को न सिर्फ रील बनाने वाले व्यक्त कर रहे हैं,
बल्कि इस बात को स्वयं साजिद रशीदी कह चुके हैं कि अखिलेश यादव अगर हमारे खिलाफ बोलते हैं तो उनका जो मुस्लिम वोट है वो छिटक जाएगा। काम लोग जान से मारने की धमकी क्यों दे रहे हैं फिर? हाँ, जान से मारने की वो इसलिए धमकी दे रहे हैं कि उनकी अम्मा के लिए बोल दिया ना। अम्मा के लिए बोल दिया ना, ये तो बड़ी बात है ना। अम्मा के लिए बोल दिया, फिर चिढ़ा रहे हैं उनको। नहीं, चिढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, चिढ़ा नहीं हूँ, उनके औकात बता रहा हूँ। मैंने तो आईना दिखाया डिम्पल यादव को। अगर आप मौलाना रशीदी नहीं होते, आप राहुल होते, और राहुल अगर डिम्पल यादव के लिए इस तरह की टिप्पणी करता, भद्दा कमेंट करता, तो अखिलेश यादव जी छोड़ देते, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल। अरे, और आपको रशीदी आपके नाम की वजह से, रिलीजन की वजह से डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट इसलिए मिल रहा है ना, उनको लग रहा है कि भाई अगर मैं इनके खिलाफ बोलूंगा या डिम्पल इनके खिलाफ बोलेंगी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट छटकेगा। अब अखिलेश यादव जी क्या करते हैं? अखिलेश यादव जी आखिर वोट बैंक के लिए क्या उनके अंदर का जो जमीर है वो मर चुका है कि वोट बैंक के नाम पर वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार हैं और किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं? ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये जनता कह रही है, तो ये सोचने वाली बात भी है। फिलहाल आप देखिए अखिलेश यादव जी का बयान क्या है। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव जी के बाद जब पत्रकार राहुल गांधी जी से पूछते हैं तो राहुल गांधी जी भी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं। वो बहके बहके से दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं खोए हुए हैं। जनता इस बात को लेकर भी तरह तरह के जवाब दे रही है, तरह तरह की बातें कर रही है, लेकिन अखिलेश ये राहुल गांधी जी जो है ना, उन्होंने कोई स्पष्ट बात किया ही नहीं। उसके बाद वो प्रियंका गांधी से बात करते हैं और प्रियंका गांधी कान में कुछ बोलते हैं। अब उन्होंने जो भी बोला, हालांकि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी एक दूसरे के साथी ही हैं, ये कहा जाए कि ये गठबंधन में भी हैं, तो इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इनको क्या बोलना है, वो लगभग अब एक दूसरे को पहले से ही उन्होंने बातें कर लिया होगा कि भाई आगे बोलना क्या है और किस तरह से बात करना है ताकि वोट बैंक भी हमारा बना रहे। खैर, आपको सुनाते हैं राहुल गांधी जी की भी वो बात, वो बयान जो उन्होंने मालेगांव विस्फोट के विषय में कही। सर, मालेगांव ऑल दी सर, मालेगांव all the आपको लगता है जॉब का भी इशू? सर, all the accused have been acquitted in Malegaon. सर, मालेगांव all the आपको लगता है जॉब का भी सर, आपको लगता है जॉब का भी इशू? सर, all the accused have been acquitted in Malegaon blast, sir. All 7 have been acquitted in all accused have been acquitted, sir. Look, please don't, sister, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that तो इस मुद्दे को लेकर आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय में जरूर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।